नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। अभी हम लोग लखनऊ में हैं। यहाँ आए थे बनारस से घूमने फिरने, खाने पीने, और अभी बजे हैं रात के 9:30। लखनऊ से निकल रहे हम लोग पहाड़ों की तरफ। द माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड वी मस्ट गो। तो चेहरे पर स्माइल के साथ चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। इट्स 9:35 PM और हम लोग लखनऊ के जानकीपुरम एरिया से निकल रहे हैं नैनीताल भीमताल की यात्रा पर। ये डिस्टेंस करीब 400 किलोमीटर की होगी। रूट होगा यहाँ से हम लोग सीतापुर जाएंगे, सीतापुर से फिर शाहजहाँपुर, बरेली, वहाँ से हल्द्वानी होते हुए भीमताल। डिस्टेंस वैसे तो 8 से 9 घंटे की ड्राइव है, बट अपन रात में कहीं ना कहीं ब्रेक लेंगे 3-4 घंटे का, तो आराम से सुबह में 9-10 बजे भीमताल पहुँचने का प्लान है। जानकीपुरम एरिया से अभी हम लोग निकल रहे हैं। लेफ़्ट साइड में ही सीतापुर वाला हाईवे है, तो आगे से पहले अपन हाईवे कनेक्ट कर लेते हैं। बाकी भीमताल में अपना एक क्या है कि बहुत बढ़िया एयरबीएनबी स्टे बुक कर रखा है, वहीं पर मौज मस्ती करेंगे। फ़िलहाल आपको जो है ना रात में हाईवे के नज़ारे दिखाएंगे, चमचमाते हुए ढाबे दिखाएंगे, नाइट ड्राइव का पूरा आपको वाइब देंगे। 15-20 मिनट लग गए, लेकिन अब हम लोग आ गए हैं जी हाईवे पर। कौन सा हाईवे? ये है जी लखनऊ से सीतापुर जाने वाला हाईवे। अरे देखिए सामने क्या चमचमाते हुए ढाबे दिख रहे हैं। अभी कुछ किलोमीटर तक तो भाई सिटी का ट्रैफिक मिलेगा, उसके बाद एकदम मस्त खाली खाली हाईवे देखने को मिलेगा, मज़ा आएगा। हाँ, हम लोग बनारस से सुबह में चले हैं और 2-2:30 बजे के लगभग लखनऊ पहुँचे। लखनऊ में हमने बहुत कुछ खाया, बहुत मज़ा किया। लखनऊ का जायका तो सही में एकदम मुंह में है, और हम लोग लखनऊ को कभी भूल नहीं सकते हैं। लखनऊ के खाने के लिए हम लोग बार बार आ जाएंगे। अब गंगा एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद ना लखनऊ से बरेली जाने के लिए आप गंगा एक्सप्रेसवे का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग हजरतगंज से निकलते ना, तो हम लोग थोड़ी दूर के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पे चलते, फिर वहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे पकड़ के बदायूं निकल जाते और फिर उधर से बरेली। लेकिन चूँकि हम लोग जानकीपुरम से चले, जो कि लखनऊ का नॉर्थ पार्ट है, तो यहाँ से बरेली वाला हाईवे ही ठीक पड़ेगा। दूसरा क्या है ना कि ये बरेली वाला हाईवे जो है ना, ये सीतापुर शाहजहाँपुर एकदम चालू हाईवे। इस पर रात भर ट्रक और बसेस चलती हैं, खूब सारे ढाबे मिलेंगे, तो वो टेंशन नहीं रहेगी कि रात को गाड़ी लगा करके कहाँ रेस्ट करना है। गंगा एक्सप्रेस में अभी नया नया बना है ना, तो सुनसान है। सीतापुर 71 एयरफोर्स स्टेशन लेफ़्ट साइड। तो हम लोग अभी एयरफोर्स स्टेशन से गुजर रहे हैं। आगे अभी रिंग रोड आएगा। रिंग रोड पार करने के बाद आई थिंक हाईवे थोड़ा खुला खुला मिलेगा। हम लोग लखनऊ में करीब 6 घंटे के आसपास रहे, और इस दौरान जो है ना लखनऊ में घूम घूम कर बहुत खाए। बहुत सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर से भी मिले। लखनऊ में जो हमें प्यार मिला है, यहाँ जो जायका मिला है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और यहाँ के जायके की क्या बात की जाए, लखनऊ जो है ना हमारे दिलो दिमाग में ऐसा बसा हुआ है कि हम लोग बार बार लखनऊ आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। रिंग रोड से आगे निकल गए हम लोग, और देखिए हाईवे क्या मस्त खाली खाली मिलने लगा है। और ये जो मेरी हेडलाइट बल्ब्स हैं, इनका परफॉर्मेंस देखिए क्या ज़बरदस्त लाइट का थ्रो आ रहा है। ये है जी अजूम की 75 वाट की LED बल्ब्स 6000 केल्विन में। क्या है कि बीच में मैंने ना ओसराम का 80 वाट बल्ब भी यूज़ करना शुरू कर दिया था 4200 केल्विन में, लेकिन वो सिटी के लिए तो ठीक है, बट हाईवे में ना उसका परफॉर्मेंस मेरे को थोड़ा कम लगता था। मतलब हाईवे पर मेन क्या है ना कि वाइट लाइट ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस देती है, तो हाईवे के लिए 6000 केल्विन इज़ मच बेटर देन 4200 केल्विन। तो अभी मैं हाईवे पर वापस से अजूम यूज़ कर रहा हूँ। बाद में जब अपन राजकोट जाएंगे ना, तो सिटी में फिर से चेंज करके ओसराम की 4200 केल्विन ही लगा लेंगे। लो बीम, हाई बीम। लखनऊ से अभी करीब हम लोग 25 किलोमीटर आगे निकले थे। पीछे टोल प्लाजा आया, यहीं अपन रुक गए क्योंकि बाबू ना सोने लगा। अब दिन भर सोया नहीं है। सुबह हम लोग बनारस से चले हैं 9 बजे, थक गया है बेचारा, बच्चा है। सोच रहे हैं कि अभी फ्लैट बेड बना लिया जाए। अभी रात के हो रहे हैं जी 10:15। ये हो गया
खींचो ऊपर, और खींचो और खींचो, और जाएगा। और थैली देना, वो थैली दो तो खाने का। कौन सा थैली? अरे ये बैग रह गया, इसको यहाँ रखे नहीं अभी। तो जी बेड वेड बन के तैयार है। बाबू जो है अभी मम्मी के साथ पीछे सोएगा, इसको बंद कर देते हैं और अपन बाप बेटी जो है ना आगे बैठ कर अब 90s के गाने सुनते हुए चलेंगे। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर हम लोग लखनऊ से 50 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ देखिए हाईवे पर बीच में ना जो पेड़ लगे हुए हैं पौधे, इनकी प्रॉपर ट्रिमिंग की गई है और अच्छा खासा हाइट है। इससे अच्छा क्या है कि सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है ना दूसरे लेन में, उसके लाइट्स जो है ना अपनी आँखों पर नहीं आ रही है। तो हाईवे पर ना इसी तरह का प्लांटेशन होना चाहिए। बाकी इधर देखिए पेट्रोल पंप एकदम चमकते दमकते आ रहे हैं। पेट्रोल पंप्स पे इजीली इधर डीजल मिल रहा है, मैंने देखा। ये आ गया जी सीतापुर से पहले वाला टोल गेट और यहाँ तक हाईवे जो है ना गजब मक्खन मिला है, मतलब बहुत बढ़िया हाईवे है। हाल में ही लग रहा है रिपेयर वगैरह हुआ है, कोलतार का काम हुआ है। देखिए अभी टेम्परेचर जो है ना 28-29 के बीच में है, जबकि दिन में 44-45 था। रात में जो है ना छोटी गाड़ियों का ट्रैफिक भी कम हो जाता है, सिर्फ ज़्यादातर ट्रक्स मिलते हैं। इसलिए ना गर्मी के दिनों में ना दिन से ज़्यादा बेहतर होता है रात में ड्राइव करना। लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर कवर करके अब हम लोग पहुंच गए जी सीतापुर। राइट साइड में सिटी के अंदर गया हाईवे और ये हाईवे अब जो है वो बाईपास है सीतापुर का। अपन अब बाईपास पर कंटिन्यू करेंगे। सीतापुर ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है। देखिए बाईपास पर क्या चमचमाते हुए ढाबे दिख रहे हैं, लड्डू गोपाल करके। गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 4 बजे हैं और हम लोग सीतापुर से हार्डली 20-25 किलोमीटर आगे होंगे। क्या हुआ ना कि रात के 12 बजे यहाँ पहुँचे थे, बहुत तेज़ नींद आ रही थी। सुबह बनारस से डायरेक्ट चले हुए थे तो यहीं गाड़ी लगाई, ये जियो का पंप है, और 12 बजे अपन गाड़ी लगा करके सो गए। अभी 4 बजे मैं उठा हूँ, 4 घंटे की अच्छी नींद हो गई। रात भर यहाँ गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। यहाँ इस फ्यूल पंप पे डीजल भी मिल रहा है, पेट्रोल CNG सब मिल रहा है, सेफ़ जगह थी। और अब सुबह यहाँ से उठा हूँ तो अब यहाँ से आगे कंटिन्यू किया जाए। AM और अभी हम लोग जो हैं हाईवे पर हैं। कहाँ? सीतापुर और शाहजहाँपुर के बीच में। शाहजहाँपुर अभी 50 किलोमीटर दूर है। और देखिए अभी सुबह सुबह चमचमाते हुए ढाबे अभी भी दिख रहे थे। अर्ली मॉर्निंग में क्या है ना कि सिर्फ ट्रक ही आपके साथी होते हैं, कोई छोटी गाड़ी नहीं मिलेगी, कार वार भी नहीं दिखती हैं। कुछ बसेस मिलेंगी तो मिलेंगी। ट्रकों को ओवरटेक करते हुए अपना फेवरेट म्यूजिक सुनते हुए ड्राइविंग का आनंद लिया जा रहा है। ये आ गया जी तीसरा टोल इस रोड ट्रिप का लखनऊ के बाद। सब NHAI के टोल है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एनुअल पास से अपन खटाखट जो है ना पास करते जा रहे हैं। शाहजहाँपुर इज़ 31 किलोमीटर। अभी हम लोग जंग बहादुरगंज जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। सुबह के बजे हैं 5 और देखिए अभी ही हल्का हल्का उजाला इधर होने लगा। 5:15 AM और अभी अभी हम लोग शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में इंटर किए हैं। और ये देखिए मिस्टर बाबू उठ गए। सुबह सुबह यही मेरे खलासी बना हुआ है। और खलासी खूब सोया ना रात में? खलासी को कोई टेंशन नहीं है, ये खूब सोता है।
इधर जो है ना हाईवे के दोनों तरफ इतना ज़्यादा ग्रीनरी है ना कि देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। 5:20 AM और हम लोग पहुंचने वाले हैं जी शाहजहांपुर। शाहजहांपुर अगर आपको पता हो तो राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे फ्रीडम फाइटर, उनका बर्थ प्लेस है। और ये शहर जो है ना शुगर केन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जाना जाता है। फ़िलहाल बाबू उठ गया था तो 5 मिनट के लिए बायो ब्रेक के लिए गाड़ी रुकवा दी है। बाकी इधर सामने बोर्ड पे देखिए, किलोमीटर तो नहीं लिखा है लेकिन शाहजहांपुर का बाईपास यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी हम लोग शाहजहांपुर बाईपास पर हैं। जो टाउन है ना वो बाईपास के राइट साइड में बसा हुआ है पूरा। बाईपास जो है ना शहर से काफ़ी बाहर से निकल जाता है, बट इधर भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। बाईपास पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पीछे भी एक फ्लाईओवर दिखा था जो कि अधूरा था और इधर भी एक फ्लाईओवर बन रहा है। शाहजहांपुर से हम लोग आगे निकल चुके हैं। बरेली यहाँ से अभी दिखा रहा है 75 किलोमीटर्स। बाकी अब सुबह हो गई है तो धीरे धीरे जो है ना लोग सड़कों पर आ गए हैं। कोई जॉगिंग कर रहा है, बाइक वाले भी दिखने लगे हैं, एक आध ऑटो भी चलने लगा है। चाय होगी क्या? चाय एक ही दे दो, एक चाय। कार का जो विंड स्क्रीन है ना वो पूरा गंदा हो गया था। रात में बहुत सारे कीड़े मकोड़े उस पर जो है ना मर गए थे और वो साफ़ नहीं हो रहा उससे, वाइपर से। खैर यहाँ रुके तो साफ़ कर लिए। माँ बेटी सो रहे हैं, बाबू उठ गया है लेकिन अभी वो लोग उठने को तैयार नहीं हैं। सुबह सुबह हाईवे के किनारे गाड़ी लगा करके चाय पी रहे हैं। रहते कहाँ हैं? गुजरात में। चाय कहाँ पी रहे हैं? उत्तर प्रदेश में। ये है ज़िंदगी। पिछले वाले स्टॉप से अभी 5 किलोमीटर ही चले थे कि फिर रुक गए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना साफ़ सुथरा वॉशरूम मिल गया लेडीज़ के लिए। और पानी बंद किया हुआ था। ढाबे वाले को बोला तो उन्होंने पानी चालू कर दिया। यहाँ रुके थे हम लोग तो ब्रश वगैरह कर लिए और जो सीट फोल्ड किया था ना उसको भी सीधा कर दिया। पीछे सामान अरेंज कर दिया है सारा। बरेली से जस्ट पहले आ गया जी टोल प्लाजा। इस प्लाजा को क्रॉस करने के बाद बरेली बाईपास आगे से स्टार्ट होगा। फिर वहाँ झुमका गिरेगा, हम नहीं उठाएगा। ब्रश हो गया तो सब लोगों का मूड फ्रेश हो गया है और गाड़ी में बहुत सारा खाना पीना अपन लेकर चले हैं। वही वीना कुछ निकाल रही है और अभी जो है ना फ़िलहाल वही हल्का फुल्का खाते हुए चलेंगे। सुबह के 7 बजे हैं। अभी हम लोग बरेली बाईपास पर हैं। थोड़ा बाईपास के नज़ारे देखिए भाई। ये जो बाईपास है ना वो सिटी के काफ़ी दूर से निकला हुआ है और इससे बार बार ही अपन जो है ना वो फिर नैनीताल वाला हाईवे पकड़ लेंगे और एकदम मक्खन बना हुआ है। एक चीज़ मैंने नोटिस की रात में भी, यूपी में हाईवेज़ की कंडीशन ना बहुत अच्छी है। NHAI के जितने भी हाईवेज़ हैं, जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं ना, सब अच्छे स्थिति में मिले। सुबह हो गई है, टिर्री भी आ गई है सड़क पे, साइकिल भी आ गया है, बाइक भी आ गई है। बरेली बाईपास से हमने हाईवे छोड़ दिया। अब यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे नैनीताल वाले हाईवे पर। वेलकम टू बरेली नैनीताल हाईवे। ये हाईवे भी 4 लेन मिलेगा, टोल्ड हाईवे है और ये हमें थोड़ा कहाँ तक, हल्द्वानी के पहले तक जो है ना 4 लेन मिलेगा। बस यही है कि अब सुबह हो गई है तो 2 व्हीलर भर के आ रहे हैं हाईवे पर।
ये आ गया जी टोल प्लाज़ा। और ये टोल प्लाज़ा जो है ना, ये हाईवे जो है उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे के अंदर आता है। तो आपका यहाँ एनुअल पास नहीं काम करेगा, यहाँ पर टोल देना पड़ेगा फास्टैग से। बरेली से अब हम लोग सीधा नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। और इस हाईवे पर ना इस तरह के छोटे छोटे बहुत टाउन आएंगे। बहेरी, किच्छा आएगा, उसके बाद आगे लाल कुआं आएगा, तब हल्द्वानी आएगा। इस हाईवे पर ना ग्रीनरी एकदम भरपूर है, एकदम हरा हरा देख करके बढ़िया लग रहा है। और डीजल जो है ना अपना हाफ से भी ऊपर ही है, लेकिन पहाड़ों में जाने से पहले एक बार डीजल रिफ़िल करा लिया जाएगा। रात में हमने देखा ना कि यूपी में डीजल की कोई दिक्कत नहीं है, लगभग हर पंप पे डीजल ईजिली मिल रहा है। भैया सादा डीजल टैंक फुल। तो अपन जो है ना इसी हाईवे पर देखा कि बहुत सारे पंप हैं। हाँ चालू कर दो, चालू कर दो। तो डीजल ले लेते हैं, क्योंकि फिर डीजल आगे पहाड़ों में मिले ना मिले, इधर आसानी से मिल रहा है, कोई रश नहीं है। जो दिक्कत हमें ना उधर नागपुर से रांची आते समय डीजल की हुई थी ना, वैसी दिक्कत फिर कभी इधर यूपी में नहीं हुई। उधर ही दिक्कत है, झारखंड, छत्तीसगढ़। छोटे लाल को जो है ना डीजल भरता हुआ देखना बहुत अच्छा लगता है। 2700 का डीजल ले लिया गाड़ी ने। कितना लिया है? करीब 29 लीटर। मेरे को पता है अपनी गाड़ी के बारे में, इसमें नहीं लेना चाहिए था, इसमें 25-27 लीटर ही लेना चाहिए था। इसीलिए छोटे छोटे पंप पे ना मेरे को हमेशा डाउट रहता है, इसीलिए मैं BPCL के कोको पंप ही ना प्रेफर करता हूँ। अब इधर तो मिलेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, डीजल मिल गया ना, अब निकलते हैं आगे। देखिए नज़ारे, देखिए नज़ारे। अभी तो ये यूपी ही चल रहा है, जब उत्तराखंड स्टार्ट होगा तो मैं बताऊँगा। ग्रीनरी जो है ना बहुत अच्छी है, हाईवे भी बढ़िया है। और बस ये है कि 2 व्हीलर का ट्रैफिक थोड़ा दिन है तो बढ़ गया है। जब हम लोग पटना से नैनीताल घूमने कभी आते थे 2012, 13, 15 तक, तब ये हाईवे नहीं बना हुआ था। तब ये ना 2 लेन एक हाईवे हुआ करता था और हर मेजर टाउन के अंदर से जाता था, किच्छा, बहेरी। तो अपन जाम में फंस के जाते थे, वो ज़माना भी देखा है। फिर 2017-18 में ये जब ये हाईवे बनना शुरू हुआ तो हमने इसको बनते हुए भी देखा है। देखिए क्या एकदम ग्रीन पेड़ों का टनल है। हाईवे चौड़ा हो गया है, लेकिन इधर अच्छा किया है अथॉरिटी ने कि हाईवे बनने के बाद भी दोनों तरफ जो है ना फिर से पेड़ लगा दिए गए थे। ये पेड़ जो है ना 5-7 साल में बड़े बड़े हो गए हैं और हाईवे को दोनों तरफ से कवर किए हुए हैं। बहेरी का बाईपास भी जो है ना बाईपास जैसा नहीं रहा। 5-7 साल में इस पे भी बहुत सारी दुकानें और गैरेजेस और सब कुछ खुल गया है, तो इस पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक हो गया है। बहेरी से थोड़ा आगे निकलते ही एक मिल गया जी खालसा ढाबा, और यहाँ मैंने बात कर ली, यहाँ नाश्ता मिल जाएगा। बताया किचन चालू है। सुबह सुबह बहुत जगह क्या होता है ना, बताते नहीं है, किचन चालू नहीं रहता है। ढाबे पर आकर के ना हमने कहा कि पराठा नहीं खाएंगे। पराठा जो है ना उसमें नमक वमक डालते नहीं ढाबे वाले, पराठों से हम लोग परेशान हो गए हैं। हम लोगों ने जी मंगा ली जी एकदम ढाबा स्पेशल मिक्स वेज और करारी तंदूरी रोटियाँ। इसी का मज़ा लेंगे सुबह सुबह। मिक्स वेज में ना पनीर है, गाजर है, शिमला मिर्च है और गोभी है, मटर है, आलू नहीं है ना। बढ़िया बनाया है, टेस्ट तो अच्छा लग रहा है, टिपिकल। भाई सरदार जी का ढाबा है, सरदार जी के ढाबों में ना खाना आपको जनरली कभी ख़राब नहीं मिलेगा, अच्छा ही मिलता है। सरदार जी के ढाबे में खाना तो अच्छा ही मिलता है, लेकिन पराठों की कोई गारंटी नहीं है। नमक ही नहीं डालते, मिर्ची नहीं डालते। वीना का देखिए स्टाइल, ढाबे में ना मिर्ची लगा के नमक में खा रही है, बाद में एकदम तीखे वचन बोलेगी। बढ़िया खाना हो गया भाई, लंच की तरह हो गया। और तीखा बनाने के लिए बोला था, तीखा ही बनाया था, मज़ा आ गया। उसके बाद चाय मंगा ली एकदम, देखिए कुल्हड़ वाली चाय। कम चीनी बोला था, लेकिन चीनी तो पूरा टाइट ही है। अरे भाई साहब बढ़िया खाना हो गया, एकदम मज़ा आ गया। और अब जो है ना चलेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। अभी 2 घंटे की ड्राइव बाकी है। आ गया जी इस स्टेट हाईवे का सेकंड टोल प्लाज़ा। एक्चुअली ये एंड टोल प्लाज़ा है। करीब 80 किलोमीटर डिस्टेंस इस पर हम लोग चले और टोल लगा है जी 125 का। यहाँ कोई टोल नहीं कटेगा, पिछला वाला जो कटा था ना उसी पर अपन पास कर जाएंगे।
अब आ गया जी यूपी का एक तरीके से एंड, और आगे अब हम लोग एंटर करेंगे कहाँ पर, देवभूमि उत्तराखंड में। पीछे हमने चेक पोस्ट जो है क्रॉस कर लिया है एंड नाउ वी हैव इंटर्ड यूके। वेलकम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड में इंटर होते ही हम लोग आ गए हैं नेशनल हाईवे 9 पर, बट इस पर अपन कंटिन्यू नहीं करेंगे। थोड़ा दूर आगे जाने के बाद हम लोग इस हाईवे को छोड़ देंगे और मुड़ेंगे फिर हल्द्वानी वाले हाईवे पर। यह है जी नेशनल हाईवे 9, और एक तरीके से कह सकते किच्छा का बाईपास कह लीजिए। हम लोग किच्छा टाउन से अभी क्रॉस कर रहे हैं। नेशनल हाईवे छोड़ करके अपन आ गए स्टेट हाईवे पर, और इसी पर अभी चलेंगे। 36 किलोमीटर है अभी यहाँ से हल्द्वानी, उसके बाद पहाड़ मिलेंगे। ये जो किच्छा से हल्द्वानी जाने वाला हाईवे है, देखिए इस पर भी जो है ना एक्सपेंशन का काम लग गया है। पिछली बार आए थे तो इस तरह का कुछ दिखा नहीं था, रिसेंटली लग रहा है स्टार्ट हुआ है। राइट साइड में आपको ये जो रेलवे लाइन दिख रही है, ये काठगोदाम जाने वाली रेलवे लाइन है। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जी पंतनगर रेलवे स्टेशन, जो कि इधर दाहिने तरफ है। रेलवे लाइन भी तो दाहिने तरफ ही है। हाईवे इधर भी अच्छी कंडीशन में ही है, 4 लेन का काम बस पीछे ही दिखा। अभी हम लोग पंतनगर और रुद्रपुर के पास से गुजर रहे हैं, और इधर खूब अब हरियाली देखने को मिल रही है। इधर जंगल वंगल भी तो है, और मज़ा आ रहा है अब इधर ड्राइव करने में। टेम्परेचर जो है 34 डिग्री सेल्सियस है अभी MID पर। आपके स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है टाउन, ये है जी लाल कुआं। लाल कुआं का कोई बाईपास नहीं है, शहर के बीचों बीच से ही जो है ना रोड गुजरता है। इसी पर ट्रक बस सब पास होते हैं। लाल कुआं हुआ पार, और हाईवे देखिए ओपन हो गया फिर से। अब इस पे दौड़ते हुए हम लोग निकलेंगे हल्द्वानी की तरफ। हम लोग जो है ना अभी तक अगर देखा जाए तो करीब 710 किलोमीटर MID पर दिखा रहा है। ये ना बनारस से है। हल्द्वानी 5 किलोमीटर लेफ़्ट की तरफ, लेकिन अपन क्या करेंगे कि सीधा अब कंटिन्यू करेंगे बाईपास पर। इस बाईपास के बन जाने से ना बहुत सुविधा हो गई है। हम लोग बाहर निकल जाते हैं, नहीं तो पहले हल्द्वानी के अंदर से जाते थे, बहुत ट्रैफिक जाम मिलता है। हालांकि ये रूट थोड़ा लंबा पड़ता है बाईपास है तो, लेकिन फिर भी फास्टर रूट यही रहता है। ये आ गया जी गौला नदी का पुल। हल्द्वानी जो है ना गौला नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ये है हल्द्वानी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नया ही बना है। और देखिए दूर जो है ना वहाँ पहाड़ दिखने लगे। मौसम साफ़ नहीं है, पता नहीं पोल्यूशन है, मिस्ट है, क्या है। इधर देखिए जी प्राइवेट बसेस का स्टैंड है, और जो पहाड़ है ना वो तो दिख रहे हैं, लेकिन उतना क्लैरिटी नहीं है। इधर भी मामला जो है ना वो पॉल्यूटेड हो गया है लग रहा है। अब देखिए पहाड़ जो है ना साफ साफ दिखने लगे। इधर जो है ना पीछे CRPF का कैंप था, इधर तो भाई इनकम टैक्स ऑफिस है, सरकारी ऑफिसेस हैं ये दोनों तरफ। गवर्नमेंट जॉब में जिसकी हल्द्वानी में पोस्टिंग होती होगी, सोचिए मज़ा आ जाता होगा एकदम। पहाड़ों की तराई में रहने का मौका, साफ़ सुथरा वातावरण, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, मौसम भी साफ़ रहता है। इधर एयर पोल्यूशन भी बहुत कम है। और यहाँ से जब मन किया आप नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, भीमताल, भवाली, कौसानी कहीं भी जा सकते हैं घूमने के लिए। हल्द्वानी बाईपास करके हम लोग पहुँच गए जी काठगोदाम, जो कि आखिरी रेलवे स्टेशन है इस लाइन का। और यहाँ से हमारी पहाड़ों वाली ड्राइव अब शुरू हो गई। वीकेंड का टाइम है तो ट्रैफिक भी जो है वो खचाखच मिलने वाला है। सामने बोर्ड पर देखिए नैनीताल 32, ये हाईवे सीधा चला जाएगा, बट अपन यहाँ से अब राइट मुड़ेंगे भीमताल 17 किलोमीटर। हमें जाना भीमताल भवाली की तरफ। अब जैसे जैसे यहाँ से पहाड़ों पर ऊपर जाएंगे ड्राइव शुरू होगी। देखते हैं कि टेम्परेचर में क्या असर आता है। भीमताल अभी यहाँ से 16 किलोमीटर है। सामने का नज़ारा देखिए, पूरा का पूरा पहाड़ी लग रहा है, ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है। धीरे धीरे हम लोग अब पहाड़ पर ऊपर जा रहे हैं। पहाड़ों के घुमावदार सड़कें, इस पे चल रही है जी अपनी क्रेटा। आ रहा है फुल मज़ा। ऊंचे ऊंचे साल और सागवान के जंगल देखिए भाई, पेड़ देखिए, पहाड़ देखिए, ट्रैफिक देखिए।
रात भर की जो थकान थी ना, या दिन भर की जो बनारस से लगातार चले हैं, पहाड़ों में आते ही जो एकदम ना मूड फ्रेश हो जाता है, आदमी का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। और लवी तो सो रही थी, मैदानों में सोई थी, और अभी उठी है तो कह रही क्या है, पहाड़ों में कब आ गए। पानी की बोतल लेने के लिए अपन रुक गए, थोड़ा आपको घाटी का यहाँ से व्यू दे दे। यहाँ मतलब बहुत सारे ढाबे हैं इधर, और अभी अपने को 15-20 किलोमीटर और जाना है। कहाँ चली गई? इधर नहीं मिलेगा? ठंडा पानी ठंडा नहीं है, इसके पास देख ले। हाँ, यहाँ फ्रिज है। ठंडा पानी की बोतल जो है ना, लवी को चाहिए। बाकी मौसम तो इधर गर्म ही है, अभी ऊपर जाएंगे तब थोड़ा और ठंडक मिलेगा। बहुत दिन के बाद जो है उत्तराखंड के पहाड़ों में आए हैं, खाया पिया जाएगा। मस्त वाला एकदम एयरबीएनबी बुक किया है, जहाँ बालकनी से बहुत अच्छा व्यू आता है। वहीं हम लोग बेसिकली पिकनिक करेंगे। हम लोग यहाँ पे एकदम चिल करने आए हैं, चिल, रिलैक्स, नो भागा दौड़ी, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। अपना पिकनिक करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मूड किया तो 60-90 का प्रोग्राम भी करेंगे। पहाड़ों में आदमी और क्या करता है, दिन भर घूमता है, रात को 60-90 लगाता है और झूम के सो जाता है। क्या मनोरम व्यू है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़, कैंची धाम, भवाली, भीमताल, सब इसी रोड पर पड़ता है आगे। पहाड़ों में जो गाड़ी है ना, मोस्टली थर्ड गियर में ही चल रही है। कहीं कहीं जाम लग रहा है तो फिर सेकंड गियर, अदरवाइज थर्ड गियर में ही ऊपर जाना नीचे आना, यही चल रहा है लगातार। देवियों और सज्जनों, हम लोग पहुंच गए जी भीमताल। अब कहेंगे कि भीमताल क्या है? भीमताल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है, और ये फेमस है जी अपने भीमताल लेक के लिए। लेक कहाँ है? ये देखिए दाहिने तरफ, आपको लेक के सही सही नज़ारे दिखाते हैं इधर से। इधर देखो क्या नीला नीला पानी भरा हुआ है। ये जो महाभारत में भीम है ना, उनके नाम पर इस लेक का नाम पड़ा है भीमताल। भीमताल जो है ना, बेसिकली लोग स्टॉप लेते हैं पहाड़ों में आगे की जर्नी करने के लिए। जैसे आगे जाना है ना, भवाली जाना है और उधर चौकोरी वगैरह जाना है, बहुत दूर जाना है, तो लोग पहले यहाँ के एक दिन रुक लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग भी भीमताल में 2-3 बार रुके हैं, और आज हमारा स्टे जो है ना, वो भीमताल से भी आगे है। भीमताल भवाली हाईवे पर ही, भवाली से थोड़ा पहले है। भीमताल बाईपास के नज़ारे देखिए भाई, क्या सीधे ऊंचे पहाड़ हैं सामने। अभी हम लोग इसी पर कंटिन्यू करेंगे, जाएंगे अभी भवाली की तरफ। कितने सुंदर सुंदर मकान लेकिन पहाड़ों में देखने को मिलते हैं। मेन हाईवे से जो हम लोग अंदर आए ना, गूगल लेके आया, सही किया, इससे हमारा डिस्टेंस 2-3 किलोमीटर कम हो गया। लेकिन ये गांव वाली सड़कें हैं, इस पर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिल रही है, और मज़ा आ रहा है। बस पतली सड़क है, सामने से कोई कार आ जाएगी तो ओवरटेक में दिक्कत होगी। बहुत शार्प टर्न है, ऊंचे टर्न है, कहीं कहीं गाड़ी फर्स्ट गियर में चढ़ानी पड़ रही है। टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेल्सियस हो गया है, और रोड देखिए कितनी पतली है। कहाँ हम लोग घूम रहे हैं भीमताल भवाली के बीच में। क्या हुआ? सब कुछ मिल रहा है। हाँ, तो सब्जी मसाला दूध सब कुछ तो सब कुछ यहीं से ले लेंगे। हम लोग आए हैं पहाड़ों में जो है ना पिकनिक करने। स्टे हमारा हार्डली यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है, तो राशन की दुकान से ना सारा जो है माल उठा लिया जाएगा, और फिर घर पे ही बना के खाया जाएगा। एयरबीएनबी बुक किया है विद किचन वाला। थोड़ा सा ही ले लेते हैं। और क्या लेना है सब्जी में? खीर होता है, गोभी ले लें? गोभी है, गोभी है, मिर्ची ले लीजिए। मिर्ची, हाँ, सारा सामान लगभग यहीं मिल गया। बढ़िया है।
राशन पानी सारा ले लिया, जो भी हम लोगों को अभी से लेके कल सुबह तक खाना है। हार्डली जो है ना 550 रुपये का राशन आया है। बाकी एयरबीएनबी पर जो है ना नमक वगैरह रहता ही है, बेसिक चीज़ें। तो अपन अब यहीं पर रुकेंगे और पिकनिक करेंगे। पहुंच गए जी हम लोग, देखिए अपने कॉटेज में। कॉटेज कहीं ऊपर है मस्त, और इधर देखिए कार पार्किंग है, छोटा सा ग्राउंड है। और ऐसे देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाना है कॉटेज के पास। सुबह के 11 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए अपने एयरबीएनबी स्टे में, जो कि भीमताल और भवाली के पास में ही है। ड्राइव हमने आपको पूरी दिखाई दी, नाइट ड्राइव भी दिखाया, दिन का भी ड्राइव दिखाया, पहाड़ों का भी ड्राइव दिखाया। यहाँ आते ही बीना के चेहरे पे स्माइल आ गई है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, सामने का नज़ारा बड़ा अद्भुत है। अब यहाँ का जो खान पान है, जो फैमिली टाइम है, जो पिकनिक है ना, वो सब अगले ब्लॉग में आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। तो समय आ गया है कि फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया होगा तो इसको लाइक कर दे, और अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।